सर बताएं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है किस विषय पे? सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। नाम का परिचय देने का मेरे हिसाब से कोई तुक तो बनता नहीं। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य है, जो विषय है, वो अपनी समस्त बिरादरी से, समाज से डिस्कस करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करने के बाद आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो आज की प्रेस वार्ता का जो आयोजन है, ये किस संदर्भ में है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने से पहले जो हमारे अमुख प्रेजेंटर लास्ट सेरेमनी में रहे थे, जिनको हम बिट्टू भैया कहते हैं, वो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा कैमरा उनकी तरफ घुमाएं और थोड़ा सा आज की प्रेस वार्ता पे जो थोड़ा सा प्रकाश है वो उनसे डलवाएं। जी सर, इस साइड मीडिया करना ये तुसें जी पहला तो मैं सारें का वेलकम करना जेह्ड़े इत्थै आए साढ़े बुलाने पर, सारें का स्वागत है इत्थै। दूआ इत्थै आने का केह् एजेंडा हा, केह् कारण हा, एह् ते तुसें गी पठानिया साहब संक्षेप च दस्सङन। मैं ते इ'यै आखना भाई जेह्ड़े बी इत्थै आए दे न, एह् जाने कोला पैह्ले इत्थै रिफ्रैशमेंट जरूर करन ते ओह्दे बाद जान। बाकी सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि एक फ़ोन कॉल पे, एक आह्वान पे आप यहां पे आए। हमारे बीच में आज हमारे डीपीओ रिटायर्ड श्री अंग्रेज सिंह जी, हमारे फिजिकल डायरेक्टर रिटायर्ड श्री फलेल सिंह जी, हमारे ऑनररी कैप्टन श्री अंचल सिंह जी, हमारे ऑनररी कैप्टन श्री संदीप सिंह जी, हमारे बिट्टू भैया डॉक्टर जीत सिंह जी, यहाँ पे आए हुए समस्त, यहाँ पे हमारे रिटायर्ड मास्टर रतन सिंह जी, हेड मास्टर रतन सिंह जी, और समस्त मेरे बरवाल एथलीट्स क्लब के और समस्त गाँव के गाँववासी, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि महज एक शॉर्ट नोटिस पीरियड पे ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस चीज से अवगत करवाया है कि सर्वसहमति से आज एक निर्णय लिया गया कि आज से 1 साल 4 महीने पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी का दामन हमने थामा था, आज कहीं ना कहीं उसका दामन छोड़ने का समय आ गया है। तो मैं आज अपना रेजिग्नेशन, जो अपना इस्तीफा है, वो आम आदमी पार्टी से रिजाइन करके अपने आप को उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पार्टी की मेंबरशिप से और एज अ वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ रूरल की सारी पदोन्नति से अपने आप को आजाद करता हूं। मेरे इस रेजिग्नेशन में, जो कि मैंने बलकार सिंह एमएलए पंजाब इंचार्ज जम्मू प्रोविंस के नाम पे लिखा है, और सीसी हीरालाल वर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कठुआ, उनको मैं जे एडहेयर करता हूं। और मीडिया में भी इस रेजिग्नेशन की कॉपी एक मैं सबमिट कर दूंगा कि आज से लेके हमारा आम आदमी पार्टी से जो नाता है वो खत्म होता है, टूटता है। तो इसी के लिए आज की इस प्रेस वार्ता का था वो जो आयोजन किया गया था, और इसी के संदर्भ में आज ये हम सभी लोग, हमारी समस्त बताएंगे क्या कारण थे, क्यों उस पार्टी को अलविदा कह दिया गया जिसको आपने पिछले वर्ष, जो आप कह रहे हैं कि आपने ज्वाइन किया था? देखिए, मीडिया के माध्यम से एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सोशल एक्टिविस्ट तो हम बहुत देर से हैं। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ राजनीति में उतरने का एक ही तात्पर्य था, लोगों की सेवा करना निष्काम भाव से। और लोगों की सेवा करने के लिए एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने की सपोर्ट की जरूरत होती है। छोटे छोटे लेवल्स की सपोर्ट तो हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, बट जब एक बड़े लेवल की, जब आपको नेशनल लेवल पे जाके किसी पेशेंट की, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी डिसेबल बंदे की हेल्प करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में जब हमारे उत्तरी की एक लड़की थी, जो पिछले दिनों आपकी मीडिया में भी वो चीज बहुत हाईलाइट हुई थी, रुताक्षी वर्मा, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी।
वो बच्ची आज भगवान की दया से, किसी के एफर्ट से नहीं, भगवान की दया से वो लड़की आज स्वस्थ है। छोटे छोटे एफर्ट्स किए गए, उन्हीं एफर्ट्स के चलते मैंने भी सोचा कि मैं इस लड़की की हेल्प करूं, और मैंने अपनी आला कमान से, ये मैं बिफोर द मीडिया बोल रहा हूं कि पड़ोसी राज्य में हमारी सरकार थी, मैंने पड़ोसी राज्य की सरकार के उन मंत्रियों से कांटेक्ट साधा, अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी से भी कांटेक्ट साधा, बट किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आए। तो फिर हमने सोचा कि हमारा पॉलिटिकल सेटअप में आने का फायदा क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, बट हमारा काम करने का तरीका अपना है। हमने सोशल एक्टिविस्ट से, स्पोर्ट्स पर्सन से आगे की तरफ बढ़कर अगर राजनीति में कदम रखा है तो हमने वो रखा है निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने का। जिस दिन ये पता चले कि रणजीत सिंह पठानिया ने अपने खुद के लिए किसी पॉलिटिकल बैकअप का, जहां एड का सहारा लिया है, आप बिफोर द मीडिया, बिफोर ऑन ट्रैक मेरा ये इंटरव्यू चला देना और मुझे ऑन रिकॉर्ड पूछ लेना कि आपने ये बात कही थी। कहने का मतलब कि शुरुआत में भी आम जनता और एंड में भी आम जनता, उसी के लिए हम लोगों ने राजनीति करनी है। राजनीति करनी है पॉजिटिविटी के लिए, जनता को अपलिफ्ट करने के लिए। तो क्या देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी लगातार टूटती बिखरती जा रही है। आपसे पहले जो डीडीसी हैं टोनी, उन्होंने भी छोड़ दी, कई सारे दिग्गज नेता छोड़ गए। तो क्या देखते हैं कि सिर्फ एक हवा का झोंका था? देखिए, जब किसी के शरीर में ताकत आती है ना, तो उस ताकत को संभालना बहुत जरूरी होता है। जब किसी के पास धन आता है ना, तो उस धन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो उसकी ताकत को संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसको एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरत होता है। सेम वही हालात आम आदमी पार्टी के हुए जम्मू कश्मीर में। एक उफान सा आया था, 3-3, 4-4 हजार बंदे की गैदरिंग लेके हमने ही ज्वाइन करा था। पास के कुछ सरपंचेस हैं, उन्होंने ज्वाइन करा था, डीडीसीज ने करा था, बीडीसीज ने करा था, और इतना उफान था कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनकी नींद कहीं ना कहीं खराब हुई थी, रातों की उनका चैन खराब हुआ था। मगर उस उफान को संभालने के लिए, उस ताकत को संभालने के लिए कहीं ना कहीं इस पार्टी ने अपना दमखम नहीं दिखाया। तो लिहाजा आज टूटते टूटते, बिखरते बिखरते स्टेट लेवल से, प्रोविंस लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी टीमें टूट रही हैं। तो अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स बनते हैं, तब जाके किसी संगठन का बिखराव होता है। कोई एक फैक्टर ही काम नहीं करता। आपने जनता की सपोर्ट नहीं करनी है, आपने अपने पदाधिकारियों की बात नहीं सुननी है, हाई कमांड ने आपका डिसीजन को नॉर्मल में लेना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को बिखेरने के लिए काफी रहते हैं। आरोप लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास मॉडल नहीं है जेकेयूटी के लिए। तो क्या ये सच बात है? आपने भी इन्हीं कारणों से छोड़ी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्यूचर फॉर द जेएंडके? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है ईशान जी। मैं मीडिया के माध्यम से ये एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस चीज का, जिस संगठन का कोई विजन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई लाइन एंड लेंथ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो अपने टारगेट को अचीव करने में विफल रहता है। तो इस बात से कोई दो राय है नहीं है कि आपने पार्टी ज्वाइन की थी तो किस तरह का विजन देखकर आप इस पार्टी में आए थे? देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोप्रिय है। हमारी तहसील का, हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा टारगेट है, जिसको हम लेके चले हैं कि हमने इसको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त बनाना है। मेन फोकस हमारा एंटी ड्रग्स पे रहता है, ड्रग्स पे रहता है। उसके साथ साथ समाज की और बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमने फुलफिल करना होता है, जिसमें हमने डाउन ट्रॉडन लोगों को, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करके उनको अपलिफ्ट करके ऊपर उठाना होता है। तो टारगेट वही था कि जनता की सेवा करनी है। मगर उस जनता की सेवा करने में जब हम थोड़े से लेवल से ऊपर उठकर ऊपर गए, तो जब हमको कुछ लगा कि हमारे ऊपर तो कोई छतरी नहीं है, कोई आसमान नहीं है, तो लिहाजा फिर वो चीज फील हुई कि जो हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट रह के कर सकते थे वो हम आज भी कर रहे हैं। तो फिर हमारा किसी संगठन के साथ जुड़ना, जहां जुड़े रहना, तो इसका कोई मायने मतलब नहीं रखता। दो ही पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। इन फ्यूचर में आप राजनीति में आएंगे, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि हम राजनीति में नहीं रहेंगे। इस बात से इनकार मैं कर ही नहीं सकता। वो एक आपने वो वाक्य सुना होगा मेरे मुंह से हमेशा कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, वो मैं नहीं करता। हम राजनीति करेंगे, लेकिन हम स्पष्ट राजनीति करेंगे। हम दलाली नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, हम ठेके लेके अपने भाइयों को नहीं देंगे, हम लोगों के काम करवाएंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम यूथ के लिए काम करेंगे। हम बड़े बड़े महल नहीं बनाएंगे, ना ही हम क्रशर लगाएंगे, ना ही हम माइनिंग होने देंगे, ना माइनिंग करेंगे। तो ये एक सीधा सा मैसेज उन लोगों को जाता है और उन लीडरों को भी जाता है
जिन्होंने अभी तक जनता के पैसे देने हैं मगर वो अपने आप को कहलाते लीडर हैं। ये मैं बात स्पष्ट कर दूं अपने इस मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि वो लीडर जिन्होंने लोगों के पैसे देने हैं वो पहले लोगों के पैसे दें, बाद में राजनीति करें। पहले उधार खत्म करो लोगों का, फिर उसके बाद अपने आप को बोलो लीडर। वो चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, अपने इमेज को पहले, अपने गिरेबान को अंदर झांक के देख के फिर आगे की प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया करें। और मीडिया से भी यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि कठुआ में एक स्पष्टता की राजनीति हो, एक अच्छी राजनीति हो, और जिसका सहारा लेकर हमारा समाज एक अच्छी दिशा की तरफ जाए, उस बंदे को अपलिफ्ट करने में आप मदद करें। वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। वो कोई सर क्या देखते हैं, पंचायती और निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, माहौल बन रहा है, तो क्या कुछ अब पंचायतों की ओर भी रुख किया जाएगा ताकि आप समर्थन कर सकें, आपके जो चेहरे होंगे कुछ लोग, उन्हें आगे किया जाए? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव हमेशा ही जम्मू कश्मीर में अनसर्टनिटीज का एक मुद्दा रहा है। इस पे कभी भी स्पष्टीकरण ना कोई पार्टी दे पाई है आज तक और ना ही दे पाएगी। तो पिछले दिनों में आपने देख ही लिया होगा कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों ने जिस पार्टी को जितने बहुमत से जिताया था, तो आज की दिशा क्या है, दशा क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। कोई माने या ना माने, आगे पॉलिटिकल वेव्स क्या होंगी, पॉलिटिकल करियर क्या होगा, किसका कोर्स, किसने किस दिशा में जाना है, ये सारी बात की बातें हैं। बट चुनाव, मैं फिर भी आज ये कहूंगा कि वो अनसर्टनिटीज का एक वाक्य है। उस पर जब चुनाव आएंगे तो माहौल को देख के ही बात की जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है। क्या रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, अभी तक तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा है। हम लोग 1 साल 4 महीने से पार्टी के साथ तो जुड़े थे, बट हम लोग काम वही इंडिपेंडेंट तौर पे ही कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स के फंक्शन हो, चाहे वो कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, चाहे किसी की वो हेल्प का काम हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन के कैंप्स हो, वो एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ही किए जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू में ही कुछ 2-4 महीने के बाद ऐसी कोई भावना सी जाग उठी थी कि आप कितनी देर तक, कब तक, किस बोझ को कहां तक लेके जा सकते रंजीत जी, हैं। एक बहुत बड़ा नाम है रणजीत सिंह पठानिया, यूथ आइकन कहे जाते हैं, और जब पार्टी का दामन थामा था तो जोरों शोरों से थामा गया था। कई नेता पार्टी के जो थे आपके साथ थे, फिर आपने एक वजह तो बता दी, क्या कोई ऐसी और वजह तो नहीं थी कि पार्टी के जो आला अधिकारी, हम कह लीजिए साफ तौर पर, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी तालमेल जो है आपके साथ नहीं बिठाया? बिल्कुल सही बात है उतनी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जब पार्टी हाई कमांड नीचे तक जाके नहीं देखेगी, उसकी स्क्रूटनाइजेशन नहीं करेगी कि किस लेवल के वर्कर को, या किस ब्लॉक के प्रेसिडेंट को, या किस एरिया के वाइस प्रेसिडेंट को, या किस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तब तक वो संगठन कामयाब नहीं हो सकता। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने गांठ बांध ले ये बात को, क्योंकि जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं, वो चाहे किसी अर्बन एरियाज के हों, चाहे रूरल एरियाज के हों, चाहे विधायक के हों, चाहे एमपी के हों, जगह जगह से लोगों को बुलाकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, दूसरे स्टेशंस पे, दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तब वो बंदे वहां पे जाके पूरी मेहनत करते हैं, 5-5, 6-6 दिन, 8-8, 10 दिन वहां पे रहते हैं, अपनी जेब से खर्चा भी करते हैं, और वहां के इलाकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जिता के वापस भी आते हैं। बट जब इन रिवेंज ऑफ दैट, उसके बदले में जब वो बोलता है कि किसी गरीब की हेल्प करनी है तो हमको वहां पे सपोर्ट किया जाए, अगर वो वहां पे नहीं होती तो वो एक निराशा का कारण बनती है। तो ये शब्द मेरे हिसाब से काफी होंगे उस चीज का वक्तव्य व्यक्त करने के लिए। रणजीत सिंह, आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपनी स्वयं खुद की पार्टी बनाकर जो है सामने उभरे? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं अपनी कोई पार्टी का गठन करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आज सर्वसहमति से इस पार्टी का दामन छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के कि ये यूथ ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ द विलेज ऑफ माई एरिया आर एडजॉइनिंग आर विद मी। तो इन फ्यूचर जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे नौजवान, जो मेरी माता बहनाएं डिसाइड करेंगी, तो हमने जनता जनार्दन के साथ चलना है, सोलोली या इंडिपेंडेंटली। ऐसा कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं किया जाएगा। क्या किसी पार्टी ने आपसे अप्रोच किया है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करिए? नहीं, देखिए, पार्टीज वाले तो अप्रोच करते रहते हैं, पार्टीज ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से बोल दूं कि नहीं जी, मुझे कोई अप्रोच नहीं कर रहा, या मैं जाऊंगा नहीं, जा ऐसा कुछ फॉर द टाइम बीइंग अभी फिलहाल मेरे दिमाग में किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। आखिरी सवाल रणजीत सिंह जी की, अब आपको पता चुनाव आने वाले हैं, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को? देखिए, ये तो चुनावों की प्रतिक्रिया ही बताएगी कि चुनाव कब होने हैं, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जब पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी शायद यही कह रहे थे कि चुनाव आने वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि चुनाव होंगे। हाँ, अगर लोकल अर्बन बॉडीज के या रूरल बॉडीज के अगर चुनाव होते हैं तो वो छोटे लेवल के चुनाव होते हैं, वो
वो तो प्रतिक्रिया गांव तक या एक वार्ड तक या एक शहर तक ही सीमित रहती है। उसके बाद का अगर कल को कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का या विधायक का जब कोई इलेक्शन होता है तो वो समय के अनुसार मीडिया बंधुओं से तो बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आप जानते थे कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बीजेपी का समर्थन दिया, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े हुए और अब बार बार नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी से निकल रहे हैं, कुछ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आम आदमी पार्टी में हैं और ये कह भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके फिर आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वही पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को तोड़ने में सरकार का समर्थन किया। देखिए ईशान जी, मीडिया के माध्यम से एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे जम्मू की लीडरशिप आज की डेट में भी, चाहे कोई 10 साल से लीडर है, चाहे 15 साल से लीडर है, चाहे कोई 25 साल से लीडर है, चाहे 35 साल से लीडर है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा नॉलेज है, बट आज भी लोग हमारी मीडिया में और हमारे समाज में एक वक्तव्य बहुत ही हाईलाइट है कि हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया। आज की डेट में भी लीडर्स डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। तो ये स्टेटमेंट कहां तक जस्टिफाइड है? अगर हमें पहला जो मुद्दा है कि हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया, हमें वो मंजूर नहीं है। हमें यह बताया जाता है कि 370 और 35A को धक्के से तोड़ा गया है, हम उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आपने अभी पूछा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आम आदमी पार्टी शामिल थी जब 370 और 35 से टूटा था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने पार्लियामेंट में इसको सपोर्ट करा था? मैं उस बात पे भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं आज की बात करता हूं कि आज की डेट में हमारे जम्मू के लीडर्स बोल रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो कहां जाता है वो विजन जो महाराजा गुलाब सिंह ने लिया था कि गिलगित बाल्टिस्तान तक जम्मू कश्मीर का राज्य, वो पीओजे के जो पूरा समस्त का समस्त जम्मू कश्मीर में है, वो जम्मू कश्मीर का पार्ट, वो विजन कहां गया? तो कहने का मतलब कि लोगों को गुमराह ना करें। अगर जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य बनाने में मीडिया भी हेल्प करे और मीडिया भी कवरेज करे इस चीज को कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें लद्दाख भी था, उसमें कश्मीर भी था, गिलगित बाल्टिस्तान स्कर्दू तक हमारी सेनाएं गई थी, वो वहां तक हमारा राज्य था। हम अकेला जम्मू की बात ना करें, हम अकेले कश्मीर की बात ना करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर।